सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में मंदिर होने का दावा एक बार फिर शुरू हो चुका है। ये दावा दिल्ली के और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने अजमेर के सेशन कोर्ट में एक वाद भी दायर किया है। उन्होंने वाद दायर करते हुए कहा कि अजमेर की दरगाह में संकट मोचन मंदिर था और इसे मोहम्मद गोरी के समय में ढहा दिया गया। इस मामले को लेकर उन्होंने वाद दायर करते हुए सुनवाई करने की मांग की है। वहीं अजमेर दरगाह के मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये मामला 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दरअसल इस मामले में क्षेत्राधिकार के मुद्दे को दूर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। मामले के वादी वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने अनजाने में वरिष्ठ डिवीजन के सिविल जज के समक्ष मामला दायर किया था, जबकि अजमेर पश्चिम के सिविल जज के पास इसका क्षेत्राधिकार है। अब जिला जज के समक्ष उपयुक्त आवेदन करके मामला स्थानांतरित करवाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने सेशन न्यायाधीश को पत्र भी सौंप दिया है। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। अजमेर दरगाह है जो उसके रिलेटेड आज केस फाइल किया गया था। उस केस में जैसा भी आपको पता है कि वो महादेव का मंदिर है। उस मंदिर के को लेके जितने भी साक्ष्य हैं सारे अपने कोर्ट में दिए और कोर्ट में क्या है जो एरिया का मामला पड़ा, जुडिक्शन जो दूसरा था उसके लिए दूसरे कोर्ट में चली गई थी और वो फाइल अब दूसरे कोर्ट के लिए डीजे के एप्लीकेशन लगाएंगे और तो एप्लीकेशन पर सुनवाई होगी। जो भी जुडिक्शन रहेगा उस जज के पास फाइल तक ट्रांसफर होगी, फिर आगे की सुनवाई होगी। हाँ, मजिस्ट्रेट खारिज नहीं करती है। मजिस्ट्रेट साहब के पास केस है, केस सीनियर डिवीजन सिविल जज के पास पहुंच गया था, वो दूसरे जज साहब के पास ट्रांसफर होना है। उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज साहब वो केस कौन जज सुनेगा उस जज साहब के पास वो केस ट्रांसफर होगा। और ये सारा मामला आपको पता है कि भगवान संकट मोचन महादेव का वहां मंदिर था। मोहम्मद गोरी जब आया था पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ, उसमें साक्ष्य दिए हैं वो लोकल यहाँ के निवासी हरविलास शारदा जिन्हें सब लोग जानते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर भी रहे हैं और बाद में सेशन जज भी रहे। उनकी बुक का हमने हवाला दिया है और सारे साक्ष्य हमारे एकदम मजबूत हैं। जल्द ही इस पे सुनवाई होगी। डीजे के हम एप्लीकेशन मूव करने वाले हैं, एप्लीकेशन पे सुनवाई होगी। कौन जज उसे सुनेगा वो उसके बाद तय होगा। सबसे पहले तो हमारा ये होगा कि जिस कोर्ट को जुरिडिक्शन नहीं है उस कोर्ट में ये फाइल पहुंचे एंड फिर नोटिस इशू हो और ट्रायल प्रोसीड हो। आपने जो बात दायर किया था वो कहाँ किया था, अब क्या करेंगे? हमने सिविल जज सीनियर डिवीजन में दायर किया था। अब हम एप्लीकेशन मूव करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की कोर्ट में, वहां से फिर जो जुडिक्शनल कोर्ट है वहां केस ट्रांसफर होगा। अभी आज को होना है इसमें? नहीं, आज अब कुछ नहीं होना, जितना होना था हो गया। अब कब करेंगे आप? मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में फाइल करेंगे। अजमेर दरगाह दीवान के पुत्र सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और गंगा जमुना तहजीब को खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने विष्णु गुप्ता के दावे को खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह विश्व में एकमात्र ऐसी दरगाह है जहां पर हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की मिसाल दी जाती है। लेकिन न जाने क्यों लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अजमेर न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा कि यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूं। ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह, जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल और नवाज शरीफ के मौके पर चादर बेचते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग
चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं है कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह 1192 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसार हुआ। उसके बाद से इस दरगाह के अंदर तमाम किस्म के जितने भी राजा रजवाड़े, चाहे वो मुगल हो, मुगलों से पहले तुगलक हो, खिलजी हो, राजपूत राजा हो, यहाँ तक के मराठा भी, सबने इसमें अपनी अकीदत जाहिर करी है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है। सबने मान सम्मान की नजर से इस धार्मिक स्थल को देखा है और उनके बाद में अंग्रेजों में भी हुकूमत आई, उन्होंने भी मान सम्मान की नजर से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरबिलास शाहजहां जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतने इतिहासकार गुजरे हैं, इतनी तारीखी किताबें ख्वाजा साहब के ऊपर लिखी गई हैं, किसी में तो इसका जिक्र होता। ये एक देश में गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मैं हाफिज सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब की तरफ से और मैं खुद बाज़ात गरीब नवाज की औलाद की हैसियत से इसका खंडन करता हूँ, सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करता हूँ और हुकूमत हिंद से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसके अंदर इस तरह की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो धर्म के नाम पे संस्था बना रखी है और इस तरीके से देश में धार्मिक उन्माद को पैदा करने का काम करें, इन पे इस तरह रोक लगनी चाहिए, इनको बैन किया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अजमेर शरीफ की दरगाह ऐसी मरकज है जहां पर हर धर्म के लोग आते हैं। यहाँ तो हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम दिया गया है, यहाँ तो अमन आस्ती का पैगाम दिया गया है। यहाँ पर धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ लोग आते हैं बिना धर्म जाने। यहाँ तो मोहब्बत अमन का पैगाम दिया जाता है और आज उस दरगाह पर उंगली उठाई जा रही है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसको सिरे से कंडेम करते हैं। जिन झूठे तथ्यों पे, मनगढ़ंत इतिहास पे ये दावा पेश किया गया है, इसको पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, इसकी सामना किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस दावे को खारिज कराया जाएगा। इसके साथ ही हमेशा से चर्चा में रहने वाले अंजुमन सचिव सैयद असरवर चिश्ती ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मुस्लिम दरगाहों और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसे दावे करना गलत है। उन्होंने विष्णु गुप्ता पर भी गंभीर आरोप लगाए और भारी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस तरह के दावे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह से हमेशा इंसानियत का पैगाम जाता है, लेकिन लोग इसको बेवजह बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने, मैं इसको मानता हूं कि सब कॉन्टिनेंट की सब में बड़े इस्लामिक इंस्टीट्यूशन हजरत ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह पे एक इन्वेजन मानता हूं। ये क्रिमिनल है। ये द हिंदू की रिपोर्ट है जो फरवरी 20, 2016 को 5:33 AM को अपडेट की गई। इस पे 2011 तक 9 FIR दर्ज हुई और इसको 2 साल के लिए तड़ी पार करने के लिए भी साउथ ईस्ट एशिया डिस्ट्रिक्ट पुलिस कहा था। तो ये क्रिमिनल है और ये आता है, इसके पहले वो आया था, क्या कहते हैं, सिमरन करके आया था। उसने कलेक्ट्रेट में हजरत ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की, जबकि उस पर सो मोटो लेते हुए पुलिस को केस करना चाहिए था। जबकि हमारा कोई बच्चा कुछ कर देता है तो उसमें सो मोटो ले लेती है पुलिस और उसको 2-2 साल जेल भी भुगतना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पे हमारे बच्चे जेलों में जा रहे हैं, इतना बड़ा केस करता है। अच्छा, हजरत ख्वाजा मोइन चिश्ती की दरगाह जो है भारत की डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट करती है। हर धर्म जाति के लोग यहाँ आते हैं, बट प्राइमरीली ये सब कॉन्टिनेंट का सब में बड़ा इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है। ये तमाम देशवासियों के सोचने की बात है। हर साल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर आती है और दरगाह ख्वाजा साहब इज कवर्ड बाय दरगाह ख्वाजा साहब। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।